निस्संकीय निकंखीय अवितिकिच्छा अमूढ़ दिठिय उवबूह थिरी करणे वत्सल्प भावणे अथ। भगवान कहते हैं, जब किसी जीव के हृदय के आकाश में सत्य का सूर्य उदित होता है, तब उसके जीवन में ये 8 अंग प्रकट होते हैं। ये 8 बातें उसके जीवन में पूरी तरीके से खिलती हैं। इन 8 विषयों पर हमारी चर्चा चल रही है पिछले लगभग 9 दिनों से। एक एक अंग को समझते हुए हम चल रहे हैं। आज जो अंग है समझने का वो है वत्सल्य, वात्सल्य। शंका रहित होना, कामना रहित होना, घृणा द्वेष और जुगुप्सा से रहित होना, मूढ़ता का त्याग करना, उपगोहन अर्थात गलतियों से अपने आप को बचाना, और स्थिरीकरण, अपने आप को सत्य में स्थापित करके रखना, अपने आप को डिगने न देना। ये 6 अंग हमने लिए हैं। आज जो अंग है वो है वात्सल्य। इस वात्सल्य अंग के विषय में आचार्य कुंदकुंद जी का जो सूत्र है उसे हम थोड़ा सा समझते हैं कि वात्सल्य अंग के विषय में वो क्या कहते हैं। जो कुणदी वत्सलत्तम तिन्नम साहूण मोक्षमगम्मी सो वत्सल भाव जुदो सम्मा दिट्ठी मुड़े अपो। मोक्ष मार्ग पर चलते हुए मोक्षमगम्मी, मोक्ष मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में, बंधन रहित दशा की इस राह पर, जिसमें हमारा केवल पुरुषार्थ यह है कि हम अपने बंधनों को तोड़ें, अपनी सीमाओं को तोड़कर असीम हो जाएं। यही हमारी इन अध्यात्म के सारे उपायों का सार है। और मोक्ष मार्ग का मतलब ही होता है पर से छूटकर स्व में आ जाना। मोक्ष का मतलब ही यही है, किसी चीज से छूट जाना। कुछ है ऐसा जो आपका नहीं है और आप उस पर अपना अधिकार जमाए बैठे हो। ये शरीर, ये मन, ये धारणाएं, ये सिद्धांत, ये घर परिवार समाज, ये आपका व्यवहारिक सत्य तो हो सकता है। व्यवहार का मतलब आज है कल नहीं है, और कल नहीं था और आने वाले कल में ना होगा। हाँ, आज के लिए थोड़ी बहुत, जैसे बिजली चमकती है थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर के लिए चमकारा है। इस चमकारे को अंतिम सत्य समझकर मत समझ के बैठ जाना। ये मत सोच लेना कि भैया हाँ ये आखिरी है और हम बस यही हमारा आत्यंतिक सत्य है, यही बस अंतिम सत्य है, बस इसी को ही हम इसी को जानते हैं।
परमात्मा कहते हैं तुम्हारा सत्य केवल तुम हो, और जो तुम नहीं हो उससे छुटकारा पा लेना, यही मोक्ष है। तो देखो आपने अपने आप को कहां कहां जोड़ा हुआ है, इतना पसारा फैला रखा है अपने जुड़ावों का, अपनी आसक्तियों का। और गजब की बात तो यह है ना कि आपको अपनी आसक्तियों से आसक्ति होती है। उन आसक्तियों को यदि आप छोड़ दोगे तो जीवन जीवन नहीं लगता। फिर मोह के जितने बंधन आपने बना रखे उन सारे बंधनों को आप जीवन कहते हो। कल्पना कीजिए कि इनमें से एक भी बंधन ना रहे तो क्या होगा आपका। जिस घर के लिए हम कहते हैं ये मेरा घर, ये मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, अलाना फलाना, पता नहीं क्या क्या, उनमें से आप कल्पना कीजिए कि एक भी चीज आपके पास ना हो कहने के लिए, जिसे आप कहते हैं ना ये मैं हूं, ये मेरा है। उनमें से कुछ कह दीजिए, हटा दीजिए सारी चीजों को। ये मेरा धर्म, ये मेरा स्वरूप, ये मेरे गुण, ये मैं हूं, मेरा शरीर, मेरे कपड़े, मेरा ये अल्लाह, मतलब जो भी, इन सारी चीजों में आप एक बार कल्पना तो कीजिए ना। यदि इनमें से एक भी चीज ना हो तो आप जीवन किसको कहोगे फिर? जिसे कहते हो मेरा घर, मेरा काम, मेरा व्यापार, मेरा काम धंधा, मेरे रिश्ते नाते, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, यदि इनमें से एक भी चीज ना हो, कल्पना कीजिए, आप कहोगे कि ये भी कोई जीवन होगा? फिर ये भी कोई जीवन है? अरे भैया जीवन तो इसी का मतलब है ना कि भैया पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, घर हो, बार हो, व्यापार हो, संसार हो, नाते रिश्तेदार हो, तब तो लगता है कि हाँ जीवन जीवन है। पर मोक्ष मार्ग में आचार्यवर का स्पष्ट वो है वक्तव्य है कि मोक्ष मार्ग में, मोक्ष का मतलब, मार्ग का मतलब, मोक्ष मार्ग का मतलब है जो आप नहीं हो उससे, उसके वर्जन का जो मार्ग है, जो आप नहीं हो उसके त्याग का जो मार्ग है, वो मार्ग मोक्ष का मार्ग है। और ऐसे मोक्ष के मार्ग में, ऐसे आपके स्वभाव के मार्ग में 3 साधु हैं। तो वो कहते हैं कि इन 3 साधुओं के प्रति वात्सल्य का भाव होना चाहिए। तिन्नम साहुण शब्द है, तिन्नम साहुण, कि इन 3 साधुओं के प्रति वात्सल्य का भाव हो, उसी को ही वात्सल्य अंग कहा जाता है। और ये सम्यक्त्व की पहचान है, ये इसी को सम्यक्त्व मानना चाहिए। 3 साधु मोक्ष के मार्ग पर जो हैं, 3 प्रकार के साधु, ये 3 प्रकार के साधु कौन से हैं? तो वो है आचार्य, उपाध्याय और साधुजन, है ना। नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम और नमो लोए सव्वसाहुणम। ये 3 प्रकार के जो साधु हैं, इन्हीं को ही, इन्हीं के लिए कहा है कि इनके प्रति वात्सल्य के भाव से रहना, यही सम्यक्त्व का वात्सल्य अंग है। इसे सम्यक्त समझना चाहिए कि जो आचार्य से, जो उपाध्याय से और जो साधु जनों से जिसका प्रेम है, उसे कहा कि ये व्यक्ति सम्यक्त्वी है। और इसका ये वात्सल्य अंग प्रकट हो रहा है कि जो इन 3 प्रकार के साधुओं के प्रति वात्सल्य से, प्रेम से, भक्ति से भरा हुआ है। प्रेम पहले भी सिद्ध भक्ति के विषय में जब हमारी चर्चा हुई थी तब भी हमने इस पर बात की थी। और आज क्योंकि सिद्ध भक्ति से थोड़ा सा अलग, एक अलग आयाम है। सिद्ध का मतलब यह है जिसका अपना सर्व कार्य क्या हो गया, पूरा हो गया। अब बात आती है साधुओं की। साधु कौन है? ये आचार्य, उपाध्याय, आज जो 3 प्रकार के साधु बोले हैं, ये कौन है? इनके लिए कहा, यहाँ पे शब्द दिया है मोक्षमगम्मी, जो अभी मोक्ष के मार्ग पर हैं, जिनका पर भाव अभी छूट रहा है, अधिक मात्रा में छूट चुका है और सूक्ष्म मात्रा में थोड़ा बहुत रह गया है और वो छूट जाएगा, पर अभी है मार्ग पर ही। तो ऐसे जो मुक्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, जिनका केवल ध्येय एक ही है कि मैं बस मुक्ति की प्राप्ति करूंगा, मुझे केवल मोक्ष स्वरूपी होना है,
जिसको अपने इस मुक्ति के स्वरूप का केवल बोध है कि भैया मुझे तो केवल क्या चाहिए, मोक्ष मोक्ष मोक्ष, जिसके ध्यान में है, जिसके चिंतन में है और जिसके आचरण में है, उसके लिए कहा कि ऐसे आचार्य, ऐसे उपाध्याय और ऐसे साधु, उनके प्रति उनके प्रेम में पड़ना। और ये बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रेम संसार के प्रति जितना आसानी से होता है उतने गुरुओं से नहीं होता। गुरु के प्रति जितने समर्पण की आवश्यकता होती है उतने समर्पण नहीं होता। हम सिखाना ज्यादा चाहते हैं ना, गुरु खुद बनना चाहते हैं। कारण यही है, हमारा अहंकार, हमारा अज्ञान, हमारे पूर्वाग्रह, हमारी पूर्व धारणाएं, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें गुरु के साथ हमारा संयोग नहीं होने देते, गुरु से हमारा मिलन नहीं होने देते। बायजीद के पास वो उसे प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन की सभा में एक फकीर उठा, उसने हाथ जोड़े, झुका और कुछ पूछने ही वाला था। तो बायजीद ने कहा रुको, पहले झुको। तो उसने सोचा क्या पता एक बार फिर से झुकना होगा। वो फिर से झुका और उसने फिर से हाथ जोड़े, सर झुकाया, और जैसे ही पूछने वाला था बायजीद फिर से बोले पहले झुको। अब ये तीसरी बार था। पहली बार वो खुद अपनी मर्जी से झुका था, दूसरी बार बायजीद के कहने से झुका था, तीसरी बार बायजीद ने जब उसे फिर से टोका दूसरी बार कि भैया चलो झुको, तो वो फिर से हाथ जोड़ता है, फिर झुकता है। और फिर जैसे उसने गर्दन उठाई कुछ पूछने के लिए, तो बायजीद फिर से बोलने फकीर साहब पहले झुकिए। तो फकीर साहब बोले करी जी 3 बार झुक गए और कितनी बार झुकूं आप बताइए। तो क्या करे, शरीर झुका है, आप थोड़ी ना झुके हो, आप झुको। शरीर को झुकाने से क्या होगा? गुरु के साथ जो संबंध जुड़ता है, जो तार गुरु के साथ जुड़ते हैं, वो शरीर के नहीं होते। प्रेम के संबंध शारीरिक संबंध नहीं होते, आसक्ति के संबंध शारीरिक होते हैं, मोह के संबंध शारीरिक होते हैं। जिनसे मोह होगा उनसे आपका संबंध शारीरिक होगा। और ये परीक्षण करना कभी भी, जिस व्यक्ति के साथ, मतलब कि आप मोह में और प्रेम में फर्क कैसे करोगे? फर्क होगा, और फर्क यह होगा कि मोह उसकी उपस्थिति चाहेगा। जिसके साथ आपका मोह है वो उसका वियोग नहीं सहेगा, वो कहेगा नहीं नहीं बस मुझे चाहिए चाहिए बस। प्रेम की ऐसी कोई मांग ही नहीं होती। समक्ष होता है तो भी होता है और नहीं होता है तो भी। ऐसा नहीं है कि उसकी मांग नहीं होती, संयोग की होती है। पर गजब की बात यह है कि प्रेम रहता ही तभी तक है जब तक वो वियोग में हो। मोह को प्राण मिलते हैं संयोग से और प्रेम को प्राण मिलते हैं वियोग से। तो इसलिए जितने भी संबंध होते हैं वो सब मोह के होते हैं, आसक्तियों के होते हैं, ममता के होते हैं, ममत्व भाव के होते हैं। राग के संबंध शारीरिक होंगे, और शारीरिक संबंध का मतलब केवल खून के नातों से नहीं है कि हाँ ये मेरा बेटा है क्योंकि ये मतलब मेरा बेटा है, इसलिए नहीं। शारीरिक संबंध से मतलब है कि आप उन चीजों को, उन लोगों को अपने आसपास ही रखना चाहोगे जिनसे आपका राग भाव है। प्रेम क्या करता है? प्रेम का ऐसा कोई आग्रह नहीं रहता। वो दूरी में भी उतना ही पलता फलता फूलता है जितना नजदीकियों में पलता फलता है। नजदीकी चाहता है, ऐसे नहीं कि नहीं चाहता, पर जब दूरी होती है तो दूरी में तो और भयंकर रूप रख लेता है, और तेजी से बढ़ता है, और तीव्रता से घटता है। तो मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले जो साधुजन हैं, जो गुरुजन हैं, उनके प्रति प्रेम पूर्ण होना यही वात्सल्य अंग है। और गुरु का जो महत्व है ना, गुरु का हमारे जीवन में जो महत्व है वही तो है जो हमारा धागा हमसे जोड़ता है, जो हमें हमारी याद दिला देता है, जो हमें हमारे स्वरूप का दर्शन करवा देता है, जो हमें हमारे स्वभाव में बिठा देता है, जो हमें हमारे घर का पता बता देता है। वही तो गुरु है, वही तो साधुजन है।
जो स्व के कल्याण में तो लगे ही लगे हैं, उनके सानिध्य में, उनके सत्संग में, उनके सन्निधि में, उनके पास में, उनके समीप में, उनके उपनिषद में जब हम बैठते हैं तो हमें भी वो रंग लगता है जो रंग उनके जीवन में खिला है। वो सुगंध हम तक भी पहुंचती है जो सुगंध उनके भीतर में प्रकट हुई है। वो संगीत, वो तारतम्य, वो लयबद्धता हमें भी छूती है। हमारे जीवन में भी ये लयबद्धता आती है। हमारे जीवन के सारी विषमताएं मिटकर समता भाव प्रकट होता है। कब? जब हम किसी समकित धारी, किसी मोक्ष मार्ग पर अग्रसर किसी नेता के साथ, किसी गुरु के साथ जुड़ जाते हैं, तो तब हम में भी वो संगीत मुक्ति का, वो सुख मोक्ष का, वो आनंद और शांति निर्वाण का घटित होने लग जाता है, जिसको उन्होंने उपलब्ध किया है। जो इस देह में उस परिपूर्ण मोक्ष को लेकर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तीर्थ कौन है? यही तो भगवान महावीर ने किसी मंदिर को, किसी को तीर्थ बनाया क्या? आजकल तुमने बहुत सारे तीर्थ खड़े कर रखे तीर्थों के नाम पर, शत्रुंजय तीर्थ और पालिताना और अलाना फलाना ढिमकाना, पता नहीं कितने सारे तीर्थ खड़े कर दिए हैं। महावीर ने कहा था कि साधु तीर्थ है, साध्वी तीर्थ है, श्राविका और श्राविकाएं तीर्थ हैं। जहां धर्म युक्त कोई व्यक्ति होगा वहां तीर्थ होगा। क्यों तीर्थ होगा? क्योंकि तीर्थ का मतलब होता है जो तैरा देता है, जो पार कर देता है, जो हल्का बना देता है, फुल्का बना देता है, बिल्कुल हल्का फुल्का, आपके भारीपन को नष्ट कर देता है, आपके मैल को दे देता है और आपको पार लगा देता है, हल्का फुल्का करके चलो भैया पार हो जाओ। उसको तीर्थ कहा था। अब तुम्हें तीर्थ तो चाहिए सारे के सारे बाहर, अपने आप को कभी तीर्थ बनाने की नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत लगती है ना भैया। अगर तुम्हें पालीताना जाना हो तो पालीताना जाने के लिए क्या करना होगा? कुछ ज्यादा थोड़ी ना मेहनत करनी पड़ेगी। जेब में 2-4 हजार पैसे, 2-4 हजार रुपए हो और थोड़ी गाड़ी पकड़ो और पहुंच जाओ पालीताना, हो गया तीर्थ यात्रा। धर्म करना भी कितना आसान हो गया ना। कहां गए थे? पालीताना गए थे, बाबा जी के दर्शन करके आए। कि नाकोडा पार्श्वनाथ गए थे जी, महावीर जी गए थे, तिजारा जी गए थे। क्या करके आए? प्रक्षाल करके आए हम तो। भगवान का आनंद आ गया। अपना प्रक्षाल कब करोगे? अपने ही अंतर में विराजमान इस शुद्ध मन की तीर्थ यात्रा कब करोगे भैया? अपने में तीर्थ का निर्माण कब करोगे? अपने भीतर में बैठे हुए सोए हुए देव को कब जगाओगे? अपने जीवन को कब मंदिर का रूप दोगे? पर यह तब होगा जब आप किसी, क्या बात थोड़ी कम कर दो, कब बनाएंगे आप अपने आप को मंदिर? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? मृत्यु की? क्या हाँ एक दिन तो जन्म लिया है, एक दिन मर जाएंगे, कोई बात नहीं, इतनी प्रतीक्षा? दांव पर मत लगाइए जीवन को। देखो यहां पर कह रहे हैं कि वो मोक्ष के मार्ग पर जो लोग हैं उनसे थोड़ा प्रेम बढ़ाओ, जिनका मुक्ति के प्रति प्रेम है उनसे थोड़ा प्रेम बढ़ाओ। हमारे यहाँ पे मीराबाई की तरह एक संत चरण दास जी हुए हैं, उनकी एक शिष्या हुई हैं सहजोबाई। मीराबाई की तरह उन्होंने भी बहुत सारे गीत लिखे हैं और सहजोबाई के पद जो हैं वो संत साहित्य में बड़ा ऊंचा स्थान रखते हैं। सहजोबाई का एक गीत है जो मुझे बड़ा पसंद है और बहुत, जब गुरु की महिमा पर कि गुरु की महिमा पर, गुरु के लिए इतने उदात्त भावों में, इतने उदार चित्त के साथ जैसे सहजोबाई ने गाया है, लगता नहीं कि किसी और ने गाया होगा। सहजोबाई क्या कहती हैं गुरु के लिए? राम तजों पे गुरु ना विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। राम तजों पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। कि मैं राम का त्याग कर सकती हूं, राम तजों पे गुरु न विसारूं, राम को तज दूंगी पर गुरु को नहीं बिसरा सकती, गुरु को नहीं भूल सकती, गुरु का त्याग नहीं हो सकता भैया।
हाँ, राम जी चाहे तो वो जा सकते हैं, भगवान चाहे तो वो मुख फेर सकता है, परंतु गुरु के चरण में नहीं छोड़ सकते। राम तजू पे गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। कि राम को त्याग कर देती हूं, राम का त्याग कर दिया, पर गुरु का त्याग नहीं हो सकता। गुरु के सम हरि को न निहारो, क्योंकि गुरु के समान मैं हरि को भी नहीं देखती, मैं परमात्मा को भी नहीं देखती उसके तुल्य। राम तजू पे गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। हरि ने जन्म दियो जग माही। करे क्यों? पूछ लिया ना कि भैया ऐसे भगवान ने क्या बिगाड़ दी तेरा कि तू गुरु को इतना बड़ा बना रही है और भगवान को कह रही है कि तुम्हें जाना है तो तुम निकलो यहां से। हम ना छोड़ते अपने गुरु को, और अपने गुरु के बराबर दर्जा हम भी तुम्हें भी ना देंगे। सिंहासन गुरु का बड़ा रहेगा, तुम्हें बैठना है तो कहीं गुरु के चरणों में जगह मिल जाए तो बैठ जाओ जाके। सेजोबाई अपने लिए नहीं करी, परमात्मा के लिए कह रही है कि परमात्मा मेरे, तुम्हें यदि जगह चाहिए ना बैठने की तो मेरे सदगुरु के चरण है, जाकर उनके चरण पकड़ लो, बैठ जाओ। इतना तो हम सहन कर लेंगे, पर तुम्हें गुरु के साथ बिठा देंगे, ऐसा ना करेंगे। तो परमात्मा पूछते हैं, बच्चा मैंने क्या कर दिया, ऐसा क्या गलती हो गई हमसे, कौन सी भूल हुई? तो सहजोबाई वही परमात्मा की, हरि की, राम की उनको गलतियां गिना रहे हैं कि तुमने ये गलत किया मेरे साथ। तो कई बार होता है ना, जैसे तुम अपने परिवार में किसी से नाराज हो जाओ, तुमने ये किया मेरे साथ, हम सब याद रखेंगे, कभी या माफ नहीं करेंगे तुम्हें। तो सहजोबाई भी यही कह रही है राम से कि तुमने ऐसा किया। हरि अर्थात विष्णु से यही कह रही है परमात्मा से कि देखो तुमने मेरे साथ ऐसा किया, पर मेरे गुरु ने मेरे साथ क्या किया। तो वो कह रहे हैं, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई लौटाए अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी कर सबे छुड़ायो। हरि ने कर्म मरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि बंध मुगति गति लाए, गुरु ने सब ही भरम मिटाए। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं हरि तज डारूं। सहजोबाई कहती हैं कि मैं राम को बिसरा सकती हूं, गुरु को नहीं, और गुरु के तुल्य किसी परमात्मा को नहीं रख सकती। करे क्यों? करे कारण है ना, वजह है। हरि ने जन्म दियो जग माही, परमात्मा ने क्या किया इस जगत में, इस दुनिया में, इस संसार में भरमाने के लिए, भटकने के लिए जन्म दे दिया कि ले पड़ा रहे यहां। हरि ने जन्म दियो जग माही, परमात्मा ने भेज दिया संसार में, जा बेटा निकल। संसार में जन्म दिया, और गुरु ने क्या किया? गुरु ने आवागमन छुड़ाही। परमात्मा ने तो कहा ले डूब मर संसार में, और गुरु क्या कहते हैं, आए मेरा बच्चा चल आवागमन से छुटकारा पा जा। गुरु ने आवागमन छुड़ाई। गुरु ने आवागमन से क्या किया? पार लगाया, उससे छुड़ा दिया। जो भटक रहा था जीव, उसको कहा रास्ते पर लग जा, आजा इधर, ये रहा रास्ता। और पता है हिंदुओं में विष्णु का एक नाम है माई। माई जानते हो? माई, माई नहीं वो मम्मी वाला, माँ वाला माई नहीं, माई माया करने वाला माई। माई का मतलब होता है मायावी, माया करने वाला, जो माया का मालिक होता है ना, उसको कहते हैं। तो कहते हैं हिंदुओं में वो एक वो है, प्रतीक है। प्रतीक यही है कि विष्णु की ये माया समस्त जीवों को भरमाती है। कैसे भरमाती है? भरम ही रहे हैं लोग, देखो
जातियों के नाम पे, धर्मों के नाम पे, संप्रदायों के नाम पे, घरों और परिवारों और धन और व्यापार के नाम पे, रिश्तों और नातों के नाम पे, मेरे और तेरे के नाम पे, अपने और पराये के नाम पे। ये सब विष्णु माया का खेल है। लोग बस इस माया में मूड हो रहे हैं और भटक रहे हैं। विष्णु ने कहा कि जन्म दिया जग में और माया पीछे लगा दी। गुरु ने माया को हटाए, चल निकल, क्यों मेरे बच्चे को परेशान करती है। और गुरु ने क्या किया, आवागमन छुड़ाया। आवागमन से क्या कर दिया, बच्चे को पार लगा दिया। तो सेजो बाई कहते हैं, हुई ना बड़ी बात। हरि ने तो जन्म दिया और गुरु ने क्या किया, गुरु ने आवागमन से ही छुड़ा दिया। हरि ने 5 चोर दिए साथ, हरि ने ये 5 चोर साथ दिए, जन्म ही साथ नहीं दिया, इस जन्म के साथ 5 चोर और लगा दिए कि ये जैसे ही असावधान हो इसे लूट लेना, तुरंत चोरी कर लेना, इसको बिल्कुल ही बर्बाद करके छोड़ दो। तो हो रही है दुनिया बर्बाद अपने 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर। बस इंद्रियों के विषय पूरे हो जाएं, बस यही कामना। पूरे जीवन का तुम्हारा लक्ष्य यही है कि किसी ना किसी तरीके से 5 इंद्रियों के विषय पूरे हो जाएं। बस खाने को अच्छा मिल जाए, पहनने को अच्छा मिल जाए, भोग के लिए अच्छा मिल जाए, देखने को बढ़िया मिल जाए, सुनने को ठीक मिल जाए, सूंघने को सुगंध बस बढ़िया हो, चारों तरफ वातावरण अच्छा होना चाहिए, बस और क्या चाहिए। 5 इंद्रियों के विषयों में बट रहे हो। तो क्या कहा, हरि ने 5 चोर दिए साथ, जन्म ही नहीं दिया संसार में, इस संसार के जंगल में केवल छोड़ नहीं दिया भटकने के लिए, बल्कि 5 चोर और साथ में लगा दिए कि ये जैसे असावधान हो लूट लेना इसे, और दुनिया लूट रही है। ये चोर जब भी देखो तब इसको लूटते रहते हैं, इसे बर्बाद कर रखे थे और बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ दिया है। लोगों के हालात देखो तो इंद्रिय विषयों में ऐसे लीन है कि बस पूछो ही मत। उनके हालात बस क्या कहें, कुछ कहने लायक है भी नहीं, बताने लायक भी क्या है। तुम खुद अपनी दशा देख लो कैसी हालात हो रखी है। इन 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर किस तरीके से अपना जीवन पांव रगड़ रगड़ कर ये जीवन बिता रहे हो, घिसट घिसट कर चल रहे हो, है ना। कहानी घर घर की, और ये कहानी घर घर की नहीं है तुम्हारी, ये कहानी है घर घर की। बस चल रही है गाड़ी धक्के नाल, धक्के के साथ। तो क्या कहा, हरि ने 5 चोर दिए साथ। अरे भैया 5 परमात्मा ने 5 ये इंद्रियां, ये 5 चोर साथ दिए। और गुरु ने क्या किया, गुरु ने लई लुटाया अनाथा। गुरु ने कहा उन चोरों को सावधान कर दिए, ये हमारा बच्चा है। जैसे किसी बड़े आदमी, बड़े नेता के साथ लग जाते हो ना, और यदि कोई तुम्हें परेशान कर दे, कोई नेता का गुर्गा तुम्हें हैरान कर दे और तुम कहते हो कि जी ये मुझे परेशान करता है, तो तुम क्या कहते हो, नेताजी क्या कहेगा, क्यों इसको परेशान करता है, अपना आदमी है ना। तो गुरु ने क्या कहा 5 चोरों से, ये हमारा बच्चा है, इसको परेशान मत करना। तो गुरु ने लई लुटाया अनाथा, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी। ये हरि ने केवल 5 चोर साथ नहीं लगे, ये कुटुंब का जाल भी रच डाला। जैसे मकड़ी जाला रचती है ना, ऐसे हरि ने क्या किया, कुटुंब का जाल रच दिया। और कुटुंब क्या है, ये मेरा भाई, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे माता पिता, ये मेरे बंधु, ये मेरे ज्ञातिजन, ये मेरे नाते रिश्तेदार, फैला दिया जाल। एक बेचारा जीव और इतने इसके जी के जंजाल। हरि ने कुटुंब दिया, कुटुंब जाल में घेरी, कुटुंब का एक जाल बिछाया और पटक दिया उसमें कि ले पड़ा रहे। अब बेचारा जीव छटपटाता रहता है। बहुत सारे लोग आते हैं, गुरु महाराज आप पहले आते हैं ना तो हम छोड़ छाड़ कर निकल जाते हैं, अब कौन सी समस्या भैया, निकल लो। नहीं अब तो बच्चे हो गए, जैसे तुम्हारे सारे आज ही, चलो ठीक है कह देता हूं, पर शाम को ही तुम्हारे प्राण निकल जाए तो तुम्हारे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। गुरु महाराज अभी तो दुकान ना संभालनी है, अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं, दुकान संभालनी है। अरे भैया निकल जाए तुम्हारी ये फूंक अभी के अभी निकल जाए तो कौन तुम्हारी दुकान संभालेगा, कौन तुम्हारा मकान देखेगा, कौन तुम्हारी पत्नी का ध्यान रखेगा, कौन तुम्हारे पति को खाना खिलाएगा और कौन तुम्हारे बच्चों को पालेगा पोसेगा। तब भी तो पलेंगे पोसेंगे, तब तो दुनिया भी चलेगी या नहीं चलेगी। पर नहीं, आदमी का अहंकार ऐसा कि 2 कौड़ी की फूंक लेकर घूमता है और उसी पर सोचता है कि मैं बस दुनिया का केंद्र में हूं, मैं हूं तो दुनिया चल रही है, नहीं होऊंगा तो क्या होगा। तो कहा कि हरि ने कुटुंब जाल में घेरी। हरि ने क्या किया, कुटुंब का जाल बिछाया कि ले बच्चे पड़ा रहे हैं। तो छटपटाता रहता है, शिकायत करता रहता है, रोता रहता है, पांव पटकता रहता है कि बस मुक्त हो जाऊं, यहां से छूट जाऊं, पर छोड़ेगा नहीं, छोड़ने का नाम नहीं लेगा। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। गुरु ने क्या किया, फट से आए जाल काटा और कहा चल बच्चा मुक्त हो जा।
तो गुरु ने काटी ममता बेड़ी। गुरु ने जो फालतू की ममता की बेड़ी थी ना, ये बेड़ी जो पांव में पड़ गई थी, जो तुम्हें चलने से मजबूर कर रही थी, जो तुम्हें इस जाल में फंसे फंसे बस तड़फड़ाने को मजबूर कर रही थी, उस ममता की बेड़ी को, उस ममता के बंधन को, उस आसक्ति के जाल को ही क्या कर दिया, काट दिया। गुरु ने काटी ममता बेड़ी। फिर अगला काम क्या किया भगवान ने, तो कहा हरि ने रोग भोग उरझायो। दो ही चीजें जीवन में दी हैं, या तो भोग भोगते हो और या फिर रोगी होते हो, या तो भैया सुख भोगते हो और या फिर दवाइयां खाते हो। ये दो ही तो काम है। ठीक होते हो तो दुनिया संसार का भोग, और बीमार होते हो तो फिर संसार का भोग भोगने के लिए फिर से तैयारी हो जाए, इसलिए खूब सारी दवाइयां खाते हो। तो दवाई और भोग, दवाई और भोग, यही तुम्हारा जीवन है, बस इसके अलावा कोई जीवन भी नहीं है। ठीक होते हो तो विषय वासनाओं के अलावा और कुछ नजर नहीं आता, बस भोग भोग भोग, जीवन भोगमय बन जाता है। और थोड़ा सा रोग हो जाए तो फिर भोग तो रह जाता थोड़ी देर के लिए। जब बीमार आदमी होता है ना तो पूरे साधक जैसा हो जाता है, खा सकता नहीं है, मन मर्जी का पी सकता नहीं है, मन मर्जी का घूम सकता नहीं है। एक छोटे से विषाणु ने, कोरोना ने सबकी औकात दिखाई दी है सबको, है ना। सबका घूमना फिरना, सबके रेस्टोरेंट होटल पब सब बंद हो गए, सबके डिस्को ठेक, सबके ये जो सिनेमा करे अब तो खुलने वाले हैं, 2-4 दिन में शायद खुल गए होंगे या खुलने वाले हैं, पता नहीं। सब बंद करवा दिए छोटे से जीवाणु ने, जीवाणु के कीटाणु ने। सबको दिखा दिया उनकी औकात के लिए, भैया हम चाहे कितने भी छोटे हो, तुम चाहे कितने भी बड़े हो, बता देंगे कि हम भी हैं। हरि ने रोग भोग उलझायो। परमात्मा ने क्या किया कि ले उलझा रहे हैं। और गुरु ने क्या किया, गुरु ने कहा गुरु जोगी कर सबई छुड़ाओ। गुरु ने योगी बना दिया और सब छुड़वा दिया। योगी का भोग भी मिट गया और रोग भी मिट गया। जिसके भोग नहीं रहा, जिसके रोग नहीं रहा, वही तो योगी है, वही तो जोगी है। गुरु ने जोगी कर सबई छुड़ायो। रोग से भी छुड़ा दिया, भोग से भी छुड़ा दिया और योग से जोड़ दिया परमात्मा से, अर्थात अपने स्वभाव से मिलन करा दिया कि ले भैया बैठा रहे। अब ना रोग होगा ना भोग होगा, तो भय भी नहीं होगा, ना कोई डर होगा, ना चिंता होगी, ना शोक होगा, न जन्म होगा ना मरण होगा। अगला, हरि ने कर्म मरम भरमायो। हरि ने तो कर्म और भरम का ऐसा जाल बिछा दिया, आदमी बेचारा भ्रमित हो जाते थे कर्म के खेल में। कहा कौन सा कर्म, कब कौन सा कर्म करूं, क्या करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आता। हरि ने कर्म भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। गुरु ने बिल्कुल अल्टीमेट दिखा दिया कि ले ये बच्चा ये देख। इसको देखने के बाद कोई भ्रम ही नहीं रहेगा। रात के अंधेरे में सांप वो रस्सी पर पांव पड़ता और जोर से चिल्लाता, सांप 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 सांप। डर के मारे पसीने पसीने, हार्ट की बीट बढ़ जाती है और आदमी बेचारा अधमरा सा हो जाता है कि सांप है सांप है सांप है। इतने में कोई प्रकाश करता है और कहता है भैया सांप नहीं है, रस्सी है, देख। जैसे देखता, अच्छा रस्सी। हरि ने इसी कर्म के उलझाव में फंसा दिया तुम्हें कि रस्सी पकड़ा दी हाथ में और तुम डर रहे हो, हाय सांप 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 सांप, चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, मर रहे हो, अधमरे हो रहे हो डर के मारे। और गुरु ने तुरंत तुम्हारा तीसरा नेत्र खोला, आत्मदृष्टि दी, आत्मबोध दिया, ज्ञान का दान दिया। तुरंत देखा, अरे तो भ्रम था, जिसको हम सांप समझे थे ये तो रस्सी है, और सारा भय दूर, सारा भ्रम दूर, आत्म रूप लखायो। ये गुरु का काम है। अगला, हरि बंध मुक्ति गति लाए। ये बंधन है, ये मोक्ष है, ये जन्म है, ये मरण है, बस इसमें हरि ने क्या किया, इसमें लगा दिया। कोई चोट छूटती है, कोई चीज पकड़ते हैं, कुछ कहीं त्याग होता है, कहीं भोग होता है, कहीं स्वीकार होता है, कहीं अस्वीकार होता है, कुछ पसंद होता है, कुछ नापसंद होता है, कुछ अनुकूल होता है, कुछ प्रतिकूल होता है, इसी में ही लगा रखा है, लगे रहे बच्चा। और गुरु ने क्या किया, गुरु ने सब ही भरम मिटाए। गुरु ने सारे भरम मिटा दिए, सारे के सारे। जहां तुम उलझते हो, जहां तुम ठोकर खाते हो, गुरु ने इशारा कर दिया, ये देख ये गड्ढा है, यहां तुम ठोकर खाते हो, ये पत्थर है, ये उलझन है जहां तुम उलझते हो। और गुरु ने जैसे बताया तो सारे भरम मिटाए, सारे भरम मिटा देते हैं। आखिरी पंक्ति सहजोबाई की, वो कहती हैं, चरण दास पर तन मन वारू। ये चरण दास जो मेरे गुरु हैं, इन पर मैं अपने आप को वार देती हूं। गुरु न तजू हरि तज डारू। हरि को छोड़ सकती हूँ, परमात्मा को छोड़ सकती हूँ, गुरु को नहीं छोड़ सकती। यही वात्सल्य भाव है साधु के प्रति, गुरु के प्रति।
और जिनका प्रेम गुरु से होता है उन्हीं का प्रेम अंततः स्वभाव से, सत्य से, परमात्मा से होता है। याद रखना, सीधा परमात्मा किसी के पास नहीं उतर कर आता। गुरु वो माध्यम है जिसके माध्यम से परमात्मा का प्रकाश तुम तक आता है। तो जीवन में यदि आपको सम्यक्त को प्रगटाना हो, सम्यक्त को खिलाना हो, तो वात्सल्य अंग को जरूर अपनाना। जो वात्सल्य अंग को अपनाकर चलते हैं उनके जीवन में दिव्यता और भव्यता अवश्य घटित होती है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।